आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। प्रतिदिन धार्मिक ग्रंथ जरूर पढ़ने चाहिए। इस बात पे गौर कर लीजिए, जो भी आपको पसंदीदा हो। मैं गृहस्थियों के लिए बात कर रहा हूँ, विद्वानों के लिए कभी बोलता नहीं, मैं लिखता हूँ। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से डेली, और उसमें भी 3 ग्रंथ तो कोशिश करिए कि बारी बारी से उसको रिपीटेशन करते चले। श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसको सुख सागर भी बोलते हैं, प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा अपने रोज़ पढ़िए। इसी प्रकार से आपका जो पवित्र ग्रंथ दूसरा है रामचरितमानस, वो अलग बात है। आप उसमें महर्षि वाल्मीकि जी का पढ़ रहे हैं रामायण बोल के, या गोस्वामी तुलसीदास जी का रामचरितमानस पढ़ रहे हैं, वो आपकी श्रद्धा पे निर्भर करता है। तीसरा जो है उसको भी प्रतिदिन पढ़ना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। मैं फिर कहने जा रहा हूँ, भक्तमाल। हालांकि भक्तमाल कई कंपनियों से प्रकाशन से छपी हुई हैं, लेकिन जिसमें गीता प्रेस गोरखपुर से जो छपी हुई है, नाभाद गोसाई जी, नाभादास जी द्वारा रचित, कही एक ही बात है, जो उन्होंने संकलन पूरा जोड़ा है भक्तों का, वो पूरा पूरा ग्रंथ है। बल्कि यूँ कहिए महाभागवत है वो, महाभागवत, ठीक है ना। तो इसको, भक्तमाल को, भक्तों की जीवन गाथाएं रोज़ पढ़िए। आप यहाँ पर इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, जो चीज़ इन तीनों में से, भक्तमाल को रोज़ थोड़ा थोड़ा पढ़िए, और श्रीमद् भागवत महापुराण और पवित्र रामचरितमानस में, दोनों में से जौन सा आपको अच्छा लगता है, मतलब अच्छा का मतलब जिसका भी आपको लग रहा है पहले ये करिए। लेकिन ये चीज़ें रिपीटिशन होती रहनी चाहिए, रिपीटिशन होनी चाहिए। भक्तमाल को तो आप छोड़िए मत। और मैं फिर कहना चाहता हूँ, श्रीमद् भागवत जैसे मैं श्रीमद् भागवत महापुराण और भक्तमाल, ये मैं कंटिन्यू रखता हूँ, मैं लगातार करता हूँ, थोड़ा थोड़ा रोज़, थोड़ा इसमें से थोड़ा उसमें से, और बल्कि अपनी माता जी को भी सुनाता हूँ। आप भी ऐसा प्रयास करिए, घर में बैठ के, रात का समय मिले, सुबह का मिले, तो जैसा भी आपको मिले। ये नहीं कि आपको तो मिल रहा, सामने वाले को नहीं मिल रहा, तो फिर दिक्कत है। वो सुने तो ठीक, नहीं तो आप अपना अध्ययन करिए ध्यान से। जिस समय आप पढ़ रहे हैं, आप उसी में खो जाइए। थोड़ा सा ही पढ़ रहे हैं, आप उसको विजुलाइज करिए, उसके अंदर खो जाइए। आप पढ़ते पढ़ते सोचिए कि मैं वहीं पहुंच गया, वहीं मेरे सामने सारे चरित्र चल रहे हैं। आप देखिए तो सही। रात को सोते समय तो विशेष तौर पर उसी भाव को कहते हैं, उसी चीज़ों को बार बार रिपीटेशन करिए। आपके मन मस्तिष्क में वही चीज़ें आपकी घूमती रहेंगी, तो वो आपकी अपना आप ही आपके भाव बनेंगे। आपके अंदर लेखन क्रिया है तो आप लिखोगे, कविता के गद्य पद्य दोनों रूपों में, या बोलेंगे। नहीं भी कुछ आपके अंदर ये एक्टिविटी है, तो भाव बनते रहेंगे। नींद भी अच्छी रहेगी, आपको हर तरह से बढ़िया रहेगा। आपके भाव एकदम भक्ति भाव तो चल पड़ेंगे, कार्य भी कर रहे हैं, भक्ति भाव भी चल रहा है। इसको बोलते हैं मंगल कामना। नमस्कार।